कर दिया हो गया चालू हो गया इधर ठीक है दिखा पढ़ ठीक है मैं पढ़ती हूँ हमारे साथ बोल अयोनेषु च सर्वेषु चौथा भागम अवस्थिता विश्वम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अनुवाद अतएव सैन्य भुजों में अपने अपने मौजा पर खड़े रहकर आप सभी विश्व पितामह की पूरी सहायता दो। कौन बोल दिया? दुर्योधन बोल दिया कि पितामह विश्व को सब लोग समुद्र मदद करो। और जो युद्ध में खड़ा था ना युद्ध करने के लिए इसलिए तो तात्पर्य में क्या बोला? विश्व पितामह की शौर्यों की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि क्यों कहीं अन्य योद्धा ये समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा। तो दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति की ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द करे। मतलब दुर्योधन मतलब जैसे मतलब जो पितामह विश्व है पितामह विश्व को मतलब कूटनीति का द्वारा उसको मतलब कोई उसको मतलब पता नहीं चला जो कूटनीति का द्वारा मतलब वो ये कर दिए जो विश्व मतलब तो पितामह विश्व हमारा ही तो बल में युद्ध करेगी। आप उसको थोड़ा अच्छा बात बोलना चाहिए। आप उसको मतलब देखभाल भी अच्छे से करना चाहिए क्योंकि हमारा पक्ष में युद्ध करेगी। तो इसलिए वो मतलब बहुत ढंग से ये कर दीजिए सब लोग पितामह विश्व को देखो अच्छे से कहीं मतलब उसका मतलब क्या बोलता है उसका एज भी ज़्यादा हो गया ना और थोड़ा बुढ़ापा भी हो गया लेकिन भी वो युद्ध कर रही है मतलब युद्ध करने के लिए आया है तो थोड़ा उसको देखभाल अच्छे से करना चाहिए। ठीक है उसने बलपूर्वक कहा कि निस्संदेह महारथ योद्धा है मतलब पितामह विश्व निस्संदेह अच्छा मतलब बहुत अच्छा युद्ध करने वाले हैं। ठीक है किंतु अब वो वृद्ध हो चुका है। मैं अभी बताया जो वृद्ध हो गया उनके सैनिक को चाहिए इसलिए चारों तरफ से उनको रक्षा करें। ठीक है दुर्योधन के पूर्ण विश्वास था कि कुरुक्षेत्र की विजय विश्वदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। मतलब दुर्योधन को पता है ये अनुवाद में क्या बोला दुर्योधन को पता था कि पितामह विश्व है तो हमारा मतलब युद्ध में विजय प्राप्त होगी है और युद्ध में हम लोग जीत सकती है तो पितामह अच्छे से युद्ध करेगी ताकि हम लोग जीत सकते नहीं तो हम लोग नहीं जीत सकते। मतलब दुर्योधन को अच्छे से पता था। ठीक है तो पितामह युद्ध करेगी तो हम लोग तभी जीत सकते हैं नहीं तो हम लोग नहीं जीत सकते इसलिए पितामह को थोड़ा देखभाल करेंगे। ठीक है और ऐसे युद्ध विश्वदेव तथा द्रोणाचार्य की पूर्ण सहयोग की आशा थी और द्रोणाचार्य ने भी सहयोग किया था। इसलिए क्या बोला जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी मतलब द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था तब मतलब कोई उसको मतलब सहायता नहीं किया था। बड़ी सभा में दंगल किया रहा था और जब उसने फलों की भीख मांगे थे या नए की भीख मांगे थे यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए सैन्य था। दुर्योधन की आशा थी कि वे इस सैन्य के इसी तरह त्याग देंगे। मतलब जब द्रौपदी का बड़ा सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था ना तो तब द्रौपदी पितामह विश्व का पास द्रोणाचार्य का पास भी भीख मांगी थी तो हमको रक्षा कीजिए लेकिन अभी उस टाइम पितामह विश्व भी रक्षा नहीं किया द्रोणाचार्य भी रक्षा नहीं किया था। तो इसलिए दुर्योधन को पता था कि अभी माइक तक लगा नहीं हरे कृष्ण माइक तो उधर बहुत दिया सब जगह उधर था कि सेटिंग कर देते हमें तो जाने नहीं माइक হবে তো নাকি প্রোগ্রাম हाँ হবে তো हाँ প্রোগ্রাম হবে তো आज राधा मोहन दास कबूरी काल के चले যাচ্ছে আর আজকে লাস্ট প্রোগ্রাম था। হ্যাঁ ওই যে हाँ তো আমি দেখছি এখন আসতে পারবো না আমি দিবা যাচ্ছি তাহলে তুই ফোন করতে ঠিক আছে আমি আসছি একটু হয়তো লেট হবে আসতে আমি বাইরে যাচ্ছি আসবো এখন ठीक है राधे राधे तो इसलिए उसको पता था जो दुर्योधन मतलब
ये जो युद्ध कर दिए थे तो पांडव को वो लोग सहायता नहीं करेंगे। जब अगर द्रौपदी का बड़ा एक सभा में उसको सहायता नहीं किया, उसको रक्षा नहीं किया, तो ये युद्ध में भी पांडव को नहीं सहायता करेंगे, उसको रक्षा नहीं करेगा। तो इसलिए दुर्योधन को पता था कि हम लोग की मतलब विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, 11 नंबर श्लोक का तब अभी 12 नंबर श्लोक। ठीक है, 12 नंबर श्लोक हमारे साथ पाठ कीजिए। संजनयन हर्षम पुरुविद्ध पितामह सिंहनादम विनद्द उच्चय शंखम प्रतापवान। इसका तात्पर्य, इसका अनुवाद। जब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन की हर्ष हुआ था। तो मतलब पितामह मतलब बहुत जोर से उसका शंख बजाया। युद्ध का पहले क्या करना चाहिए, मतलब शंख बजाएगा तो मतलब ऐसा शंख से उसको, जैसा हम लोग इशारे से बोलते हैं ना, ये करो वो करो ऐसा, तो ऐसा शंख बजाना था। मतलब पता चल गया जो अभी युद्ध में तैयार हो गया, दोनों तरफ से शंख बज जाएगा तो युद्ध स्टार्टिंग हो जाएगा। इसलिए पहला पितामह शंख बजा दिया, जो शंख बजा दिया। लेकिन उसमें दुर्योधन को क्या हुआ, तो हर्ष हुआ। हर्ष मतलब उनको क्या हुआ, उसको तात्पर्य में क्या बोला, पूरी वंश के पितामह अपने दुर्योधन की अनथा को जान गया। मतलब पितामह भीष्म दुर्योधन के मन में क्या चल रही है उसको पता चल गया, इसलिए वो जल्दी शंख बजा दिया। उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर शंख बजाया, मतलब दुर्योधन को खुशी करने के लिए और भी शंख बजाया। दुर्योधन को बहुत मन में मतलब खुश हुआ, जो मतलब इतना जोर से शंख बजाया तो हमको मतलब ठीक होगा ऐसा, जो उनकी सिंह के समान सीढ़ी की अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतिकामक ढंग से उन्होंने अपने 27 पुत्र अपने बतास पुत्र दुर्योधन के बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, तो उसमें मतलब एक तरह शंख बजाया, दूसरे पितामह भीष्म एक तरह शंख बजाया दुर्योधन को खुश करने के लिए, और एक तरह से शंख बजाया मन में उसको लगा कि जिधर भगवान है तो उधर ही विजय प्राप्त होएगा। हम जितना भी शंख बजाओ लेकिन हमारा विजय प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वो मन में ऐसा भी बोल के शंख बजाया। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, तो और इससे संबंध में वो कोई कसर नहीं करेंगे। मतलब युद्ध में था और कुरुक्षेत्र का दल में था, तो इसलिए भीष्म का कर्तव्य था कि हमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि मैं ये तरफ है, ये इसका मतलब इसका दल में है, इसका मतलब क्या होता है, जब मैं पांडव का नहीं है वो तो अलग है, मैं ये दल का। जब मैं ये दल में रहता हूँ तो इसका युद्ध हो रही है तो मेरे को तो इसका साथ ही देना पड़ेगा और हमको तो युद्ध भी करना पड़ेगा, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये कर्तव्य पालन करने के लिए और युद्ध भी किया। क्या हुआ, वो फाड़ क्यों? अच्छा, इसमें तो कुछ मतलब लिखने वाला पॉइंट कुछ नहीं है, ये सब मतलब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी तो तभी पता चलेगा जो से क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद नंबर 13 नंबर श्लोक करो। तो शंखाश्च भेजश्च
तथा सिंह सहसा एक साथ बजे उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। मतलब सभी बहुत सारे मतलब सॉन्ग का साथ ये रहता है ना, क्या बोलता है, बड़ा बड़ा जब ऐसे बांसी का तरफ रहता है ना, वो भी बजाया। एक सॉन्ग का है जब जुद्ध करते हुए देखा ना, इतना बांसी का तरह वैसा माइक का जैसा ऐसा बड़ा ऊपर करके, हाँ 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 बराबर, इधर मतलब सोलू रहता है, इधर ज़्यादा करके रहता है इसका माइक का जैसा, वो भी बजाया बहुत सारे। इसलिए मतलब सिंगोनाल बजाया था। इसलिए क्या होता है, इतना सब चारों तरफ से आवाज़ आता है, तो आवाज़ से पूरा होता है कोलाहल का जैसा पूर्ण हो गया था। ठीक है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अभी नंबर श्लोक 14। श्वेत युक्त भवति सौंदन्ये स्थित माधव दूसरी क्या हुआ, अनुवाद में बोला, दूसरी ओर से एक घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाली विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दीपों शंख बजाया। दूसरी ओर कौन बजाया, स्वयं भगवान, जो भगवान कृष्ण जो रथ में बैठा था, और रथ किसने सजाया था, सफेद घोड़ा, जो सफेद घोड़ा था, और उसमें विशाल रथ था, मतलब बहुत बड़ा रथ था। उसमें कौन कौन था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उसका सखा अर्जुन। ठीक है, दोनों मिलके अपने अपने दिव्य शंख बजाया। ठीक है, 14 श्लोक है। इसका तात्पर्य क्या बोला, विश्वदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख के दीपों कहा गया। उन्होंने पितामह विश्व भी शंख बजाया और स्वयं भगवान ने भी शंख बजाया, लेकिन पितामह विश्व का जो शंख बजाया उसको दीपो नहीं बोला। जब भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाए उसको क्या बोला, दीपो बोला। तो लिख लो, जो भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है और दीपो शंख है। क्या कर रही है श्रीमद् भागवत गीता में, क्यों लिख रही है, गीता शब्द भगवान श्री कृष्ण है, उसमें इतना ऐसा पेन से काली से क्यों भरा, कभी ऐसा नहीं करने का। श्रीमद् भागवत गीता क्या बोला, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है, तुम उसको प्रणाम करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, मुख मत डालो, प्रणाम करना चाहिए और पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जो ज्ञान बताया वो हमको श्रवण करके वही हमको हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए हमारा श्रीमद् भागवत गीता हमको भगवान प्रदान किया है, एक है। तो क्या बोला, जो भगवान ने जो शंख बजा इसको क्या बोलता है, दिव्य शंख बोलता है। दिव्य शंख के नाम से यह सूचित है रहा था कि दूसरे पक्ष विजय की कहीं आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में था। तो इसलिए अभी से पता चल गया, जो अभी विजय मतलब हमारा ही पांडवों को ही होएगा, दूसरा पक्ष को नहीं होएगा, क्योंकि इधर भगवान श्री कृष्ण था। ठीक है, और क्या बोला, पांडव पुत्रानो जैसा पक्षी गुणांगनो, जय सदा पांडव पुत्रों की जैसी होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ था। बोला और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वो अपने पोती के बिना नहीं रह सकती है। तो जिधर भगवान रहते हैं उधर कौन रहते हैं, तो साथ में लक्ष्मी माता भी रहती है। क्यों, क्योंकि लक्ष्मी माता का पोती है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और स्वयं लक्ष्मी माता भगवान को छोड़ के कभी नहीं रह सकती है। इसलिए भगवान को पूजा करेगा तो ऐसा ही लक्ष्मी माता आ जाएगी हमारे घर से। ठीक है, अलग से लक्ष्मी माता को पूजा करने का जरूरत नहीं है। और क्या बोला है, और तो जैसा कि विष्णु या भगवान विष्णु के संग द्वारा उत्पन्न दीपो ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों भी अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन है वो अर्जुन की अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित है हो रहा था कि तीनों लोकों में
जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। मतलब अग्नि देवता का वरदान भी था। तो दोनों मित्रों था ना एक साथ में, स्वयं भगवान और महाराज उसका सौखा और भी था। तो एक साथ में था। वो ने बताया था, ये सूचित किया था कि इधर स्वयं भगवान है, उसका सौखा है, इधर उधर ही निश्चित है। ठीक है।